हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स वर्ल्ड। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो है तो बहुत इजी, लेकिन जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो मुश्किल लगता है उसके फॉर्मूले याद करना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे केवल एक फॉर्मूले से, बिल्कुल केवल एक फॉर्मूले से आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो डिराइव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद करना है और सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट बाय हैंड आपको सारे याद हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो है आपको ये वाला याद रखना है, जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले इस एक फॉर्मूले की हेल्प से हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए। मान लीजिए मुझे बनाना है अब साइन ए माइनस बी। तो एक्चुअली में मैंने चेंज क्या किया है, मैंने बी की जगह माइनस बी फिट किया है। तो यहां पर भी मैं बी की जगह माइनस बी फिट कर दूंगा, बस हो गया मेरा काम। साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। अगर आपको सारे रूल्स याद हैं तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा साइन ए कॉस बी। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहां पर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास फिक्स हो गया, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला बन गया हमारा। तो एक फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया है। अब आगे देखिए क्या करता हूं। मुझे मान लीजिए बनाना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ए की जगह लिखूंगा 90 प्लस ए, बस मुझे ये चेंज करना है। किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। यहां पे जो मैं चेंज करूंगा, क्या चेंज कर रहा हूं, ए की जगह 90 प्लस ए लिख रहा हूं। तो अब मुझे करना क्या है, देखिए। साइन में ए की जगह मैं 90 प्लस ए रख रहा हूं, प्लस बी तो था ही। तो फॉर्मूला क्या था, यहां पर चेंज कर लेते हैं। साइन 90 प्लस ए कॉस बी प्लस कॉस 90 प्लस ए साइन बी। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसलिए इसका आंसर कॉस ए कॉस बी। और cos 90 प्लस ए माइनस साइन ए होता है, जिस वजह से इसका आंसर माइनस साइन ए बन जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। तो कुल मिला के साइन 90 प्लस ए प्लस बी मेरा ये बन गया है। लेकिन आप खुद बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्या ये कॉस थीटा नहीं होता। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मेरा थर्ड फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी में बी की जगह माइनस बी रखने से ये मिल गया, और ए की जगह 90 प्लस ए रखने से मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, अब यहां से मैं बी की जगह माइनस बी रख दूंगा। तो अब मुझे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, कॉस ए। कॉस अपने अंदर के नेगेटिव को खत्म कर देता है, तो ये आंसर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। और ये माइनस आगे वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आंसर दे देगा, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। और ये आंसर किसका है, ये आंसर है कॉस ए माइनस बी का। तो ये मेरा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थर्ड नंबर का है, और ये फोर्थ फॉर्मूला है। ये चार फॉर्मूले मैंने एक फॉर्मूले की मदद से लिख दिए हैं। ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। केवल ये फॉर्मूला याद रखने पे सारे फॉर्मूले बन गए हैं। अब मैं आगे के फॉर्मूलेज आपको बताता हूं कैसे बनेंगे।
नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस बी का। tan अपने आप में क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस। तो हम ऊपर लिखेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा। साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, यहां पर कुछ नहीं कटा है। तो बेसिकली जो आंसर मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए मिल रहा है, साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी मिल रहा है, अपॉन में यहां पे 1 मिलेगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए ये टैन ए होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी ये टैन बी होता है। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। किसका आंसर है ये टैन ए प्लस बी का आंसर हो गया। ये आंसर किसका हो गया, ये tan a प्लस बी का मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा फिफ्थ फॉर्मूला बन गया है। अब मुझे यहां से अगर मान लीजिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने चेंज किया है, बी की जगह माइनस बी रखा है, तो आप राइट हैंड साइड पे भी बी की जगह माइनस बी रख दो। तो ये मिलेगा tan a प्लस tan ऑफ माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan ऑफ माइनस बी। तो यहां मिलेगा tan ए, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस के tan बी अपॉन में 1 माइनस, ये माइनस एक था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा ये 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये मेरा tan ए माइनस बी का फाइनल फॉर्मूला बन गया है। तो ये मेरा सिक्स्थ फॉर्मूला है। तो tan a प्लस बी का हमने फॉर्मूला कैसे निकाला है, साइन अपॉन कॉस करके, वी हैव सॉल्व इट आउट वैल्यूज को रख के, और फाइनल आंसर ये मिल गया है। a प्लस बी को a माइनस बी बनाने के लिए बस b में माइनस बी का रखना है वैल्यू, तो b की जगह माइनस बी रखा और मेरे को ये वाला फॉर्मूला मिल गया। तो ये मेरे tan के फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले जो है वो होते हैं कॉट के फॉर्मूले। तो लेट अस सी कैसे बनते हैं फॉर्मूले, ठीक है। cot a प्लस बी, cot a प्लस बी बेसिकली होता है 1 अपॉन tan ऑफ a प्लस बी। cot tan का ही तो रेसिप्रोकल है, तो मैं tan a प्लस बी की वैल्यू रखता हूं यहां पर। tan a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, वो थी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट है, तो मैं सारी वैल्यूज को राइट साइड पे भी कॉट बनाऊंगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे सारी वैल्यूज का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी अपॉन 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी। तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब मैं आगे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, नीचे मिलेगा कॉट ए कॉट बी कॉट बी प्लस कॉट ए
ये इससे कट जाएगा। फाइनल आंसर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये मेरा फाइनल आंसर है किसका, कॉट ए प्लस बी का। नेक्स्ट अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है कॉट ए माइनस बी का, तो वही चेंज मैं यहां पर भी करूंगा। चेंज आया है बी की जगह माइनस बी, तो जो मेरा आंसर कॉट ए प्लस बी का आंसर है उसमें मैं बी की जगह माइनस बी पुट कर दूंगा। लेट अस सी, कॉट ए कॉट ऑफ माइनस बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस वाला प्लस कॉट ए। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, जिस वजह से इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो मिलेगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो तो मिलेगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ऊपर नीचे के माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनल आंसर जो मुझे मिल रहा है वो है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आंसर किसका है, ये कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हमने अभी दो फॉर्मूले सीखे हैं, एक कॉट ए प्लस बी का और दूसरा कॉट ए माइनस बी का। जब भी मैं ए प्लस बी से ए माइनस बी बना रहा हूं, द ओनली चेंजेस कि बी की जगह आपको माइनस बी रखना है, और नॉर्मल प्रोसीजर जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं क्वाड्रेंट वाइज उनको फॉलो करना है, तो आपके सारे फॉर्मूले बन के आ जाएंगे। तो ये कॉट का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है जिसपे बच्चे बहुत अटकते हैं। मैं आपको आज इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कभी नहीं भूलोगे। स्टार्ट करता हूं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप ध्यान से देखोगे वैल्यू कट जाएगी, व्हाट आंसर वी विल गेट, हमें मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए प्लस बी वही लिखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, यहां आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ वी विल मल्टीप्लाई माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। ये वैल्यूज आपस में कट रही हैं, तो हमें आंसर जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला, यही फॉर्मूले कॉस में भी अप्लाई होते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, जो मुझे आंसर मिला वो मिला 2 कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस माइनस ए बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। माइनस जब आप करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, लास्ट में आंसर मिलेगा माइनस के 2 साइन ए साइन बी। अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, वी कैन इजीली फिगर इट आउट। आराम से अगर हम भूल जाए फॉर्मूले तो बेसिक से हम बना सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये था। तो ये मेरे 4 फॉर्मूले हो गए हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ध्यान से देख लीजिए, इसकी मैं समरी लिख रहा हूँ इन 4 फॉर्मूलेस की। तो ये फॉर्मूला जो था ये था 2 साइन ए कॉस बी ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये था 2 कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा था कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था 2 कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का, तो वो था माइनस के 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूलेज होते हैं। इनसे ही आगे 4 फॉर्मूलेज और बनते हैं। इन्हीं की मदद से मैं बताता हूं कैसे बनेंगे। सबसे पहले आप a प्लस बी को c मान लो और a माइनस बी को d मान लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू डी। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2। जब आप वैल्यू रखोगे एक तो फिर b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो ये मेरी a की वैल्यू हो गई और ये मेरी b की वैल्यू हो गई। अब आगे देखिए, ये वैल्यूज अब मैं यहां रखूंगा, मेरे नए फॉर्मूलेज बन के आ जाएंगे जिनको दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस बी की जगह c रखूंगा तो यह आएगा साइन c प्लस साइन d, और यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a की वैल्यू होती है c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। 14th फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 कॉस a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। 15th फॉर्मूला कॉस c प्लस कॉस d, ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस b, तो c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। 16th फॉर्मूला कॉस c माइनस कॉस d, ये होता है -2 साइन ए साइन b, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो ये जो 4 फॉर्मूलेज हैं और ये 4 फॉर्मूलेज हैं आपस में एक दूसरे से बनाया जा सकता है। अगर आपको ये आता है तो ये बन सकता है, और अगर वो आता है तो ये भी बनाया जा सकता है। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन होपफुली आज आपकी मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिक 16 फॉर्मूलेज हैं। आगे कुछ फॉर्मूलेज दूर होते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। आगे जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल से मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं साइन 2a कॉस 2a tan 2a, ये हमारे डबल एंगल फॉर्मूले हैं। इनको भी याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाता हूं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। साइन 2a, अगर आप देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, इसको ध्यान रख के, तो मेरा फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो मैं यहां से अब मैं क्या करूंगा, b की जगह a रख दूंगा। तो b की जगह a रखूंगा तो क्या मिलेगा, साइन a
कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 साइन ए कॉस ए, और इधर जो मिलेगा वो मिलेगा साइन 2a। तो ये मेरा साइन 2a का फॉर्मूला बन गया बहुत ही आसानी से। एक फॉर्मूला और होता है साइन 2a का, वो बताता हूं कैसे बनेगा। आप क्या करो, कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो यहां मिलेगा ऊपर 2 साइन ए अपॉन कॉस ए होता है 2 टैन ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होते हैं सेक स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास सेक स्क्वायर ए की 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया मेरा साइन 2a का दूसरा। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। ये हो गए साइन 2a के दो फॉर्मूलेज। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कॉस 2a के। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। कॉस 2a के फॉर्मूले, कॉस 2a के लिए कॉस a प्लस बी का यूज करता हूं। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मैं b की जगह a ही रख रहा हूं, तो b की जगह a रखने पे लेफ्ट साइड पे मिलेगा कॉस a प्लस a 2a होता है। इधर देखो क्या मिलता है, कॉस a माइनस साइन a साइन a, तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इधर मिलेगा साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला ये होता है। अब कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला ये होता है। फिर यहीं से अब मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज कर रहा हूं, तो ये होता है तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 1 2 3 एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है टैन स्क्वायर ए का। बताता हूं कैसे मिलेगा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, और नीचे मिलेगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है। और सेक को अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला बन गया। तो साइन 2a का हमने सीख लिया है, कॉस 2a के चारों फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं टैन 2a का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। टैन 2a अगर आप ध्यान से देखो तो टैन a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है टैन a प्लस टैन b अपॉन 1 माइनस टैन a टैन b। अब मैं b की जगह a रख रहा हूं, तो क्या मिलेगा, टैन a प्लस a, इधर आ जाएगा टैन a प्लस टैन a अपॉन 1 माइनस टैन a इंटू टैन a। तो ऊपर मिलेगा 2 टैन a अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर a। ये टैन 2a का मेरा फॉर्मूला बन गया बहुत ही आसानी से, कि अगर मैं भूल भी गया तो मैं इसको बना लूंगा। केवल एक ही फॉर्मूला होता है टैन 2a का, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। ये होते हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूले। इसके बाद आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल का मतलब जिसमें वैल्यू 3 होती है, 3 थीटा। तो अब हम करेंगे साइन 3a के लिए, कॉस 3a के लिए और टैन 3a के लिए। सबसे पहले मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं। तो ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
अब साइन a प्लस बी है, मुझे 3a बनाना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा a प्लस 2a। तो लेफ्ट साइड में मुझे 3a मिल जाएगा, तो वहीं से मेरा आंसर भी मिलके आ जाएगा मेरे को, साइन a cos 2a प्लस cos a साइन 2a। लेकिन क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में साइन है तो मैं सारी वैल्यूज को साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो साइन a cos 2a को क्या लिख सकता हूं, अभी हमने सीखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos a। साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a cos a, साइन a की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, और ये मिल जाएगा 2 साइन a cos स्क्वायर a, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर याद रखना मुश्किल हो रहा है तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी फॉर्मूला आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, इससे सारे फॉर्मूले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। तो साइन ये हो गया साइन 3a का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं आगे cos 3a के फॉर्मूले के लिए। cos 3a का फॉर्मूला, तो cos इसको मैं लिखूंगा a प्लस 2a। पहले आप cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखिए यहां पर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब b की जगह आपको 2a रखना है, cos a cos 2a माइनस साइन a साइन 2a। तो cos a cos 2a को इसको आप एज इट इज रखो अभी, हाँ साइन a साइन 2a इसको लिखो 2 साइन a cos a। तो cos a cos, क्योंकि मुझे एंगल सिंगल वाला चाहिए, डबल वाला नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट करूंगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos a। अगले स्टेप में मिलेगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर a मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a cos a। 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये लास्ट में मुझे मिल गया। मुझे फॉर्मूला किस चीज का चाहिए था, cos 3a का, तो ये मेरा cos 3a का ही फॉर्मूला है। तो sin 3a और cos 3a के फॉर्मूले मेरे हो गए हैं। अब मैं बनाऊंगा लास्ट फॉर्मूला जिसे बोलते हैं tan 3a का फॉर्मूला। तो tan 3a का फॉर्मूला बनाऊंगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a ऑफ इंटू tan b। अब मैं आपके लिए tan a 3a का फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। a प्लस 2a, b की जगह 2a रखा तो क्या मिलेगा, tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला भी हमने पीछे सीखा था। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन
1 माइनस tan a इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan स्क्वायर को लिखोगे tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a। एलसीएम लेने के बाद ऐसी एलसीएम डिनोमिनेटर में भी लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, यह आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। इससे ये पूरा कट जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला हमारा tan 3a का फॉर्मूला बन गया लास्ट में बिल्कुल। तो हमने सीखा कि हम tan 3a का फॉर्मूला tan a प्लस b की मदद से कैसे बना सकते हैं, जिसमें b की जगह 2a रखा है, फिर 2a का फॉर्मूला 2 बार ऊपर नीचे लगाया है। बस मेरा ये tan 3a का फॉर्मूला बन गया लास्ट में। अब आगे देखते हैं। होपफुली आप लोगों को सारे फॉर्मूले बनाने समझ में आ रहे हैं। अब कुछ होते हैं हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास sin 2a का है, तो इसको लिखते हैं 2 sin a cos a। मैंने हाफ एंगल लिखा है, मतलब जहां भी एंगल है उसको हाफ कर दूं। तो sin 2a का हाफ a और ये a का हाफ a/2 और यहां पर a का हाफ a/2। तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही जो cos 2a का फॉर्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां से बोलते हैं कि आप cos a को कन्वर्ट करो। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। इसको आप उधर ले जाओ -1 को, तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा cos स्क्वायर a। फिर cos a का वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस मैंने इससे लगाया है, डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अगर फर्स्ट और फोर्थ में है तो आंसर आपका प्लस में खुलेगा, सेकंड और थर्ड में तो आपका आंसर नेगेटिव में खुलेगा। तो ये cos का आंसर है cos 2a की मदद से। ऐसे ही cos a का वैल्यू आप sin a का वैल्यू cos 2a की मदद से भी निकाल सकते हैं। वो होता है sin a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये होता है अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये sin a की वैल्यू है। ये होता है हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले। तो ये कुछ फॉर्मूले सीखे हैं हमने। अगर हम इनको याद कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं बार बार तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप किसी भी फॉर्मूले में केवल 1-1.5 मिनट में बना के आराम से पहुंच सकते हो। ना हमें टेंशन लेने की जरूरत है ना किसी और चीज की। और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस को कंटिन्यू रखता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।